हर पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें परंपरा की ताकत और बदलाव की चिंगारी होती है। डॉक्टर राजेश कुमार ऐसे ही इंसान हैं। उनकी जिंदगी ने दिखाया है कि कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और विश्वास किस्मत का रास्ता बदल देते हैं। 1 जनवरी को जन्मे डॉक्टर राजेश कुमार के जन्म की गाथा की बात करें तो शुरुआत ही एक तोहफे के साथ हुई। ये तारीख एक नए साल की शुरुआत अपने आप में एक खास मतलब रखती है। जैसे किस्मत ने उन्हें हमेशा नई शुरुआत, नएपन और नए मौके के साथ तालमेल बैठाने के लिए चुना हो। उनका जन्म सिर्फ एक और बच्चे के आने से कई ज्यादा था। ये एक ऐसे बीज का बोना था जो कि मजबूत पेड़ बनेगा, जो कई दूसरों को आश्रय देगा, प्रेरित करेगा और रास्ता दिखाएगा। राजेश सिर्फ देखने वाले ही नहीं रहना चाहते थे, वे हर हाल में अपना बेस्ट देना चाहते थे। उन्होंने सन 1984 से 85 में स्टूडेंट्स यूनियन सेक्रेटरी का चुनाव जीता और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के सेंट्रल काउंसिल और इसी के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बने। इन पोस्ट पर उन्होंने लोगों की नजरों में ला दिया और उन्हें लीडरशिप, नेगोशिएशन और पब्लिक रिलेशन में बहुत कुछ सिखाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीतने से वे लोगों ने उन्हें एक ऐसे नौजवान के रूप पर देखा जो उनका भरोसा जीत सकता था और लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए इंस्पायर करता था। उन्होंने रैगिंग का भी विरोध किया और इसी के साथ एंटी रैगिंग स्क्वाड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेशर बनाया। इससे पता चलता है कि लीडर होने का मतलब जितना दूसरों को बचाना है उतना आगे बढ़ना भी है। जब वह जवान थे तो वह एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। उन्होंने 1985 में यूनिवर्सिटी का इलेक्शन के साथ एक अवार्ड जीता था जो उन्हें वाइस चांसलर डॉक्टर मनीष रजा ने दिया था। इससे पता चला कि वह अपने आइडिया साफ और असरदार तरीके से बता सकते थे। एक ऐसा स्किल जिसने बाद में पब्लिक रिलेशन, PR के फील्ड में उनका काम को डिफाइन किया। नए लोगों के मिलने का उनका शौक और लोगों को साथ काम करने के लिए तैयार करना उनकी क्षमता उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इससे उन्हें मंडल कार्यालय में उनकी पहली पोस्टिंग उत्कृष्टता के आधार पर करियर के लिए मान्यता किया गया। वह जल्द ही अपने मार्केटिंग कौशल के लिए जाने लगे और 1991 में जब उन्हें जॉब रोटेशन बैच में प्रथम मिला, 1952 तक वह LIC के सबसे युवा शाखा प्रबंधकों में से एक रहे। इससे पता चला कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और बड़े संगठनों में भी विकास को गति दिया जा सकता है। ये शुरुआती सफलताएं उन्हें पेशेवर उपलब्धियां नहीं थी, वह ऊर्जा और नए विचारों को संकेत भी थे। वह व्यापार जगत में ला रहे थे। इसके बजाय उन्होंने सोचा कि इसका मतलब यह है कि नौकरी में वैल्यू जोड़ना, ये पक्का करना है कि उनके आसपास के लोग गर्व महसूस करें और शामिल हों और प्रेरित हों। तो साफ तौर पर इतने अच्छे व्यक्तित्व और लंबी सेवाएं LIC को देने के बाद जब उनकी रिटायरमेंट का समय आया तो उनके साथ करने वाले एम्प्लॉयज, उनके मित्र और खास तौर पर LIC परिवार ने खास तौर पर उन्हें बधाई दी। और इस विषय को लेकर आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा गया जब राजेश जी को LIC से विदा किया जा रहा था और उस दौरान उनके दोस्त, कोलीग्स और उसी के साथ उनके परिवार में अन्य उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं। एक्चुअली सर ने बुलाया इतने प्यार से ताकि रुका नहीं गया। प्यार हम करते नहीं है लोगों से, लोग खींच लेते हैं। तो हम जो करते हैं वो बाई प्रोडक्ट होता है। तो सर का जो अंदाजे प्यार था, जिस ढंग से उन्होंने बोला, तो अल्टीमेटली इट वाज नेसेसरी फॉर मी टू कम। आई एम हैप्पी एनफ कि आज के इस फंक्शन में मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला। तो डॉक्टर राजेश कुमार जी, हमारे डायरेक्टर जेटी जी, मैडम राजेश कुमार जी, उनके माता जी, उनके परिवार के सभी मेंबर साहबान, मेरे साथी फैकल्टी मेंबर्स, अभी तो मैं खैर रिटायर हो चुका हूँ, जितने भी जेटी जी के हमारे साथी है, सीनियर ऑफिसर्स, आज 38 ईयर्स के बाद जो है सर रिटायर हो रहे हैं। बहुत लंबी इनिंग रही, शायद यंगेस्ट ऑफिसर थे अपने बैच के, तो सबसे लास्ट में ये रिटायर हो गए अपने बैच में। बहुत कुछ बोला गया। हमारा इनके साथ संबंध अलग तरह से है। इनके नाम के भी जलंधर में थे, शायद ना, दाद के भी जलंधर में थे और ससुराल भी शायद जलंधर में ही है। तो हमारा भी वो इलाका है, तो अलग तरह के ताल्लुकात इनके साथ हमारे थे। तो बहुत पैशनेट पर्सन है कहने से। बहुत कुछ बोला गया। मैं 2 लाइनों में बात खत्म करूंगा कि पैशन टू परफेक्शन, कि जो भी काम सर ने किया पूरे दिल से, पैशन के साथ किया और उसको परफेक्ट लेवल पे ही कंप्लीट भी किया। अभी मैं यहाँ पर देखता था कि यहाँ JTC में
बहुत सी मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की काफी मूर्तियां हैं। अल्टीमेटली पत्थर की मूर्तियां तो पत्थर की होती है, लेकिन उनमें भी जान आती है, उनकी भी चेहरे पे स्माइल आती है, ब्लेसिंग्स आती है आंखों के थ्रू, हाथ के थ्रू, जैसे हमने देखी फोटो में। कब आती है? जब पैशनेट वे में उनकी कोई वंदना करता है, उनकी इबादत करता है, बंदगी करता है। तो जो 2 साल हम सबके साथ रहे यहाँ पर, मैं देखता, तो आई थिंक कि बहुत से यहाँ पर डायरेक्टर्स आए, प्रिंसिपल आए जेटीसी में, बट ही वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने सुबह आते आधा घंटा पहले वंदना करनी, भक्ति करनी। और कोई भी प्रेशर हो, चेयरमैन आ रहा है या कोई और आदमी आ रहा है, बट इज टोटली फ्री ऑफ माइंड, नहीं ये वंदना जो है मेरी जूरी है, तो उससे भरना चाहिए। और उसी कड़ी में मैं अपने शब्द यहाँ से शुरू करूँगा। हमारे इस जेटीसी परिवार के मुखिया, संरक्षक और हीरो ऑफ इवेंट्स डॉक्टर राजेश कुमार जी, डायरेक्टर ऑफ जेटीसी, उनके साथ उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा संगनी मैडम कुमार साहब, प्रातः स्मरणीय माताश्री, परिवार के सभी सदस्यगण व एस्टीम गेस्ट, जेटीसी परिवार के मेरे सभी साथीगण। फ्रेंड्स, आज का दिन जो व्यक्ति काफ़ी साल, 35 साल, 40 साल सर्विस करता है, उसके बाद में रिटायर होते हैं, तो डे 1 से उनकी मेमोरी स्टार्ट होती है, फ्लैशबैक में जाते हैं कि मैं ज्वाइन हुआ था। और ये बड़ी आपको बताकर मुझे खुशी है कि ये जो भूमि है, जहाँ प्रांगण में आप जहाँ बैठे हैं, ये एक ऐसा प्रांगण है जो इस भारतीय जीवन बीमा निगम, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्था है, उसको एक एसेट यहीं से पैदा की थी। क्योंकि जेटीसी जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, आपने यहीं ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त किया था। और आज देखिए कि व्हाट ए कोइंसिडेंस कि आज इसी से सेवानिवृत्त होकर के अपने दूसरे इनिंग के लिए जा रहे हैं। डायरेक्टर सर डॉक्टर राजेश कुमार, इनकी रिटायरमेंट की जो बेला है वो आज फाइनली आ गई। और इस बेला में उनके साथ मैडम कुमार का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, एडिशनल डायरेक्टर विनोद कुमार जी का और हमारे जिलोवा जी का, और साथ ही साथ यहाँ पे मेरे काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स भी बैठे हैं जिनके साथ मैंने काम भी किया है, और जो परिवार है LIC का और सर का जो परिवार है, सबका अभिनंदन। तो शुरुआत, इससे पहले मैं शुरुआत करूँ, एक तरह से सूरज को दिया दिखाने के बराबर, क्योंकि इतनी क्वालिटीज हैं ये मैंने कहीं पे भी नहीं की। कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो उन्होंने छोड़ रखा हो। और मेरी जो पहली सर के साथ जो काम करने का मौका था वो 2017 में था, 17 से 18, जब मैंने वॉज चीफ मैनेजर फरीदाबाद। तो DO2 के SDM थे सर, और 1 साल उस समय काम किया, और अभी 1.5 साल का समय सर के साथ हमने बिताया। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, उसी समय तालकटोरा स्टेडियम का एक बड़ा फंक्शन हुआ था, तब मैंने देखा कि कोई व्यक्ति इस लेवल की सोच सकता है और उसको एक तरह से एग्जीक्यूट भी करा सकता है। उनकी सेवागिरी सम्मान किया जा रहा है हमारी संस्था की तरफ से, जिनका नाम है इंडियन ब्रेव हार्ट्स। डॉक्टर राजेश कुमार जी अपने सेवा कार्य के दौरान कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन एवं समर्पण के साथ कार्य करते हुए न केवल संस्थान की गरिमा को बढ़ाया है, बल्कि अपने सहयोगियों व अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य किया है। ग्राहक सेवा, कार्यकुशलता एवं मान्य मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदैव स्मरणीय रहेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम उनकी सेवाओं से जो लाभ एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है वे अमूल्य है। उनका अनुभव, मार्गदर्शन, सकारात्मक दृष्टिकोण आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहेगा। इस अवसर पर हम उनके उज्जवल भविष्य, स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना करते हुए तथा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
कि आने वाले समय उनके लिए आनंद, सम्मान और संतोष से परिपूर्ण हो। आपका योगदान सदैव अस्मरणीय रहेगा। ये हमारा एक सेवागिरी सम्मान है जो हम अपने पूरे सदस्यों की तरफ से सर को दे रहे हैं। डेस्क पे बैठे और भी महानुभाव, साथ में LIC से आए मेरे LIC के परिवार, साथ ही साथ राजेश कुमार जी के परिवार का, सभी का मैं इस समारोह में हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, सर के साथ मेरा काफ़ी समय से रिश्ता रहा। सर जब असिस्टेंट सेक्रेटरी थे गैडो में, मैं AO मार्केटिंग था और सर पब्लिसिटी में थे, तो हम साथ ही साथ बैठते थे और कई कमेटीज़ के हम मेंबर थे। वहाँ से हमारा सर के साथ सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि सर अगर मैं बात करना शुरू करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस मौके पे मैं थोड़ी सी बातें ब्रीफ में करूँगा। उसके बाद जो मेन हमारा रहा, दिल्ली DO1 में साथ रहा, सर SDM बन के है दिल्ली DO1 में, और मैं वहाँ पे चीफ मैनेजर 310 में था। अब सर ने एक सपना दिखाया नंबर 1 का, अब किस तरह से पब्लिसिटी को मार्केटिंग में यूज करते हैं, वो चीज़ आज तक LIC में किसी ने की, जिस सर ने पब्लिसिटी को मार्केटिंग में कन्वर्ट किया। और उसी का नतीजा था कि दोस्तों 3 साल में 310 में रहा, ऑल इंडिया नंबर 1 ब्रांच रही 3 साल वो ब्रांच, वो सर के मार्गदर्शन। और साथ ही साथ जो संजय गर्ग आज सारे जानते हैं, वो कोई नाम का मोहताज नहीं है। पहली बार, क्योंकि हरीश गुप्ता पहले नंबर 1 होता था उससे पहले, और पहली बार था कि 310 से संजय गर्ग ऑल इंडिया नंबर 1 बना, और उसको जो सर ने नंबर 1 का मजा चखाया, वो आज की डेट तक नंबर 1 ही बनता है दोस्तों, और अपना रिकॉर्ड बीट करता है। काफ़ी गंभीर एस्पेक्ट्स आप लोगों ने इसके सुने अभी तक। मैं इसका एक जो डिफरेंट एस्पेक्ट है आई वांट टू शेयर विद यू, क्योंकि इनका मेरा एक कुछ कॉमनैलिटी है। ये भी करोड़बाग का, मैं भी करोड़बाग। वी वर जस्ट बॉर्न देयर एंड वी नो ईच अदर राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और हम लोगों ने LIC 1988 में राजेश ने मैंने दिल्ली JTC से लोग स्टार्ट किया था। द बेस्ट पार्ट ऑफ राजेश which has not come forth as of now is a very humorous person। बड़ा हंसी मजाक वाला बंदा है। मैं आपको इसके छोटा सा जो आज तक मुझे हंसी आती है, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो वही किस्सा सबको सुनाता हूँ। और इसकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है, राजेश की पर्सनैलिटी। हर एक आदमी के ट्रेड्स होते हैं, राजेश के डिफरेंट ट्रेड्स है, अलग अलग थ्योरी होती है मैनेजमेंट की। तो मैंने इसका थोड़ा सा जो उसको समझा है जो मैनेजमेंट थ्योरी कि ह्यूमर, फोकस एंड अचीव। तो ये इज अ वेरी ह्यूमरस गाय, जिससे मिलता है बड़ा हंसी मजाक से अपना कर लेता है, एंड इज अ वेरी फोकस पर्सन। इसको ये भी पता होता है कि मुझे करना क्या है। ह्यूमर एक तरफ है, इज हाईली फोकस्ड कि उसने करना क्या है, एंड फाइनली ही अचीव्स आल्सो। मतलब ये तीनों चीजें मिला के कॉम्बिनेशन इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। पहले तो अच्छी बात है कि जो ह्यूमर पार्ट है, आई थिंक people have lost sight of that। मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ कि ये एक्चुअल में राजेश PR पर्सन है, कंप्लीट PR। इस प्रोग्राम में उपस्थित सभी अतिथियों ने इस विषय को लेकर साफ तौर पर बताया कि उनका तजुर्बा और उनकी जानकारी राजेश जी को लेकर क्या थी। जिक्र साफ तौर पर है एक कर्मठ इंसान जिन्होंने अपने काम के साथ साथ लोगों से भी प्रेम कमाया हो, तो ऐसे शब्द उनके लिए साफ तौर पर निकलते हैं। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसी के साथ राजेश जी ने अपनी सेकंड इनिंग की भी शुरुआत की है। वर्ल्ड पंजाबी आपको इस सेकंड इनिंग के लिए तो शुभकामनाएं देता ही है, लेकिन ये भी कोशिश करता है कि आपके इस सफ़र में हम भी आपके साथ सारथी बने। और चलिए, आपको दूसरे दिन खास तौर पर जब इनके पर फिर से पारिवारिक मेंबर और कुलीग इकट्ठे हुए, तो विशेष तौर पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर, इनके कुलीग, इसके अलावा रिश्तेदार से कई शख्स जो है इस पार्टी में शरीक हुए। इस पार्टी में जहां पर सभी ने राजेश जी को उनके आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं दी, वहीं पर राजेश जी ने यह भी विश्वास दिलाया है कि जिस प्रकार से, जिस ऊर्जा से वह काम करते हैं, आने वाले समय में कुछ और भी बड़ा करने जा रहे हैं राजेश जी, जिससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कईयों की उम्मीदें अब राजेश जी बने हुए हैं। इस पूरे विषय को लेकर आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है वहां पर उपस्थित सभी अतिथियों ने, रिश्तेदारों ने और राजेश जी के कोलीग्स ने।
पुत्र विश्वे देवाः आदित्य पंचजनः जात जानित्वम् सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा चरणार जतली सावा भक्ता बिसावा। आरती साईं बाबा आनंद स्वस्वरूपी राहे दंड मोमोक्षो जना दावी निज डोला श्री रंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दावी सी दयाव तुझे ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता हरि संस्कृति दावी सी अनाथा दावी सी अनाथा। आरती साईं बाबा कलियुगी अवतार। आरती साईं बाबा आठा दिवसां गुरुवारी भक्त करती बा भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा। मागणे हेची आता तुम्हा देवा संभल आपोली भाख आपोली भाख। आरती साईं बाबा सौख्य दाता दावा दसा बिसावा भक्ता बिसावा। आरती साईं बाबा श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम ध्यान शांतिरंतरिक्ष गुवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवन्तु। श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु पीआर इतना बेस्ट मैंने मुझे भी सौभाग्य मिलता है पूरी दुनिया में जाने का। लेकिन जितना हमारे भाई साहब का पीआर बेस्ट है, अगर 100 में 1 लाख नंबर भी दिया वो भी कम है। मतलब पीआर में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है और व्यवहार बहुत अच्छा। और सौभाग्य से जब डब्ल्यू आए थे तब अब साथ साथ थे। और रामला मैदान में एक कार्यक्रम हुआ था परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आप SC/ST सेल के प्रभारी थे। तब से लेकर के और अब तक की जो यात्रा है उसमें कभी LIC के इस ऑफिस में तो कभी दूसरे ऑफिस में, कभी दिल्ली 1 के STM इंचार्ज। तो इन्होंने दिल्ली 2 के जब STM बने तो उसका नाम क्या कर दिया, 1+1 कर दिया। मतलब 2 नहीं किया, 1+1 कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें, सेक्रेटरी मार्केटिंग, सेक्रेटरी CC, असिस्टेंट सेक्रेटरी CC, सीनियर ब्रांच मैनेजर गाजियाबाद, ब्रांच मैनेजर गाजियाबाद, बहुत सारी पोजीशंस में और जहाँ जहाँ भी रहे वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को सिद्ध किया। और LIC के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसकी इतनी शिद्दत से निर्वहन किया कि आज डायरेक्टर रैंक से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मैं तो कहूँगा मेरे छोटे भाई हैं और हमारा रिश्ता एक दिन का नहीं, मेरा ख्याल है बड़ा लंबा रिश्ता है। और
हमारे रिश्ते हर रोज मजबूती होते कि उसके परिवार को जीवन दान किया। ऐसा एक मौका नहीं है, ऐसे मौके कितने हैं जिनको गिनवाया जाए तो लंबी एक फहरिस्त हो जाएगी, लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा इस मौके पर कि भाई साहब स्वस्थ रहें और इसी तरीके से अपने आप को बिजी रखें। मैं इनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। And such a good PR, although I have been with him, I think for 3-4 times along with Arjinder Vora, but the way he deals with the general and the people known to him, I was really impressed. I wish him all the best in his future and with good health, and may God give him good health and may keep on doing the good deeds he's been doing. All the best in the future. Thank you. वर्ल्ड पंजाबी की पूरी टीम की ओर से राजेश जी को उनके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ये कामना करते हैं जिस ऊर्जा और जिस मेहनत और जिस लगन से आपने अपने कई वर्ष LIC को दिए हैं, इसी तरह आने वाली सेकंड इनिंग में भी आप कुछ बड़ा करें और कई लोगों को रोजगार प्रदान करें। और हम वर्ल्ड पंजाबी की पूरी टीम आपकी लंबी आयु एवं स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हैं।